मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी की बिसात पर एक बहुत बड़ी एक नई चाल चली गई है और इसके बिल्कुल मरकज़ में हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। सहाफ़ी हामिद मीर के तज्ज़िये की रोशनी में आइए समझते हैं कि ये नया दिफ़ाई मुआहदा ख़ित्ते का नक्शा कैसे बदल सकता है। अच्छा, तो इस मुआहदे की असल रूह, इसकी जान इस एक जुमले में छुपी है। किसी भी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये अल्फाज कोई मामूली बात नहीं है। ये इस मुआहदे की संजीदगी और इसके दूररस नताइज को फ़ौरन वाज़े कर देते हैं। तो आखिर इस मुआहदे में ऐसा क्या ख़ास है? तज्ज़िये के मुताबिक अगर हम दोनों हुकूमतों की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ को गौर से देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूल का दिफाई समझौता हरगिज़ नहीं है। ये एक बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा है और इसके असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने की जो असल चाबी है ना, वो उसकी टाइमिंग में है। ये मुआहदा दोहा में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के एक इंतहाई अहम इजलास के फ़ौरन बाद किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यूं समझें कि इसी इजलास में इस मुआहदे की बुनियाद रखी गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई दोहा के इस इजलास में आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ जिसने दो मुल्कों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? तज्ज़िया निगार के मुताबिक इसकी वजह एक बहुत बड़ा और मुश्तरका खतरा था जिस पर वहां खुलकर बात हुई। वहां पर तज्ज़िये के मुताबिक कतर के अमीर ने वाज़े तौर पर एक नाम लिया, ग्रेटर इसराइल मंसूबा। कहा जाता है कि इस मंसूबे का मकसद इसराइल की जोग्राफियाई हुदूद को सिर्फ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इससे भी कहीं आगे बढ़ाना है। तो अहम नुक्ता ये है कि इस मुबैना मंसूबे का दायरा कार कितना बड़ा है। इसमें शाम, उर्दन, लिबनान और मिस्र के इलाके शामिल हैं। यहाँ तक कि तुर्की और सऊदी अरब के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। इससे खतरे की वुस्अत का अंदाज़ा होता है। अच्छा, ये सब देखकर जहन में एक बड़ा मंतकी सवाल उठता है। ये ममालिक अपने रिवायती इत्तेहादी अमरीका पर इन्हिसार करने के बजाय एक नए मुहाफिज की तलाश में क्यों निकल पड़े हैं? इसकी जड़ तज्ज़िये के मुताबिक एक हालिया वाक़ये में है, इज़राइल का कतर पर हमला। इस हमले की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कतर, जहां अमरीका के इतने बड़े फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, इसके बावजूद ये हमला हुआ। इस एक हमले ने खित्ते के ममालिक को एक बहुत साफ और शायद एक बहुत तल्ख पैगाम दिया, और वो पैगाम ये था कि अमरीका के फ़ौजी आड़ों की मौजूदगी अब तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं रही। इसी एक वाक़े ने अमरीका पर बतौर सिक्योरिटी ज़ामिन एतमाद को शिद्दत ठेस पहुंचाई है। ये तब्दीली कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा माजी में चलते हैं। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो सऊदी अरब ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसको पुकारा था? अमेरिका को। आज एक मुख्तलिफ खतरे के सामने रियाज़ वाशिंगटन के बजाय इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। तो अमेरिका के इस तरह पीछे हटने से खित्ते में एक सिक्योरिटी का खला पैदा हो रहा है, और अब तज्ज़िया ये बता रहा है कि इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान एक मरकज़ी किरदार के तौर पर उभर रहा है। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान का किरदार अब सिर्फ जनूबी एशिया तक ही नहीं रहा, इसे अब इज़राइल और भारत के मुबैना इत्तेहाद के खिलाफ एक नई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे जनूबी एशियाई ममालिक को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 2 मज़ीद ममालिक जल्द ही पाकिस्तान के साथ इसी तरह के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। तो अब आइए इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये वाक़यात सिर्फ इलाकाई इत्तेहाद में कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सियासत में एक बहुत बड़ी और बुनियादी जुग़राफ़ियाई तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। ये टेबल देखें, इस पूरी तब्दीली को बहुत आसानी से समझा रहा है। पहले क्या था? सिक्योरिटी का सारा निज़ाम अमरीका के गिर्द घूमता था, जहां अरब ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाशिंगटन की तरफ देखते थे। अब क्या हो रहा है? एक नया ढांचा बन रहा है जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है जिससे इसका असर और रसूख बेपनाह बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक शाहकार है जो इसे खित्ते में एक नई बुलंदी पर ले जाएगा, या ये एक ऐसा बोझ है जिसके तवील मुद्दती नताइज गैर मुतवक्का हो सकते हैं?